Jai Sri Radhe, Hare Krishna. My name is Bhaktivedanta Madhusudan Swami, and I represent one of the topmost Vedic spiritual universities of this world, which is technically called Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Sampradaya means universities. This university was established by Lord Brahma himself. Lord Brahma is the first living entity of this material cosmos. The purpose of this channel is to inform you about the real Vedic spiritual science, the ultimate goal of human life, the ultimate truth of this material cosmos. This Vedic Sanatan Dharma or spiritual science is 100% pure, unadulterated, perfect, because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Vishnu or Narayan. The Supreme Personality of Godhead, the Lord, the Bhagavan, he is 100% perfect. So whatever he says, that is also 100% perfect. If you are sincerely want to know about the true Vedic Sanatan Dharma or Hinduism, then you must or you should watch my videos, like it, subscribe it, and if possible, contribute something according to your financial capacity, so that I will be able in future to provide you more and more information about Hinduism. So thank you very much. This is my humble request. Bande Mataram. Hare Krishna. जय श्री राधे, हरे कृष्णा। माइग्रेटरी मंक चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको जनरली भारत का जो स्पिरिचुअल साइंस है, भारत की सनातन धर्म, भारत की सभ्यता, सिविलाइजेशन, इसकी इतिहास, हिस्ट्री और कल्चर, संस्कृति, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट प्रेजेंट सिचुएशन में, आज की तारीख में हमारे देश में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, लोगों को ठीक से समझ नहीं आ रहा है, वो है धर्म। धर्म क्या होता है, खास करके वैदिक सनातन धर्म, हिंदुइज्म। इसके बारे में जो मुझे जितना जानकारी है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप कहेंगे, कोई भी पूछ सकता है कि ऐसे हजारों चैनल हैं, हजार गुरु हैं और वो भी प्रवचन देते रहते हैं, हिंदू धर्म क्या है, भगवान कौन है, इसके बारे में बोलते हैं। तो आपकी चैनल में ऐसा क्या स्पेशलिटी है, खासियत है? स्पेशलिटी ये है कि वैदिक सनातन धर्म एक है। धर्म एक होता है, धर्म दो नहीं होता है। सनातन धर्म का मतलब है जब से सृष्टि बना तब से यह धर्म बना। जैसे भारत आज़ाद हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन मान लीजिए भारत आज़ाद हुआ, उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना कि भारत कैसे चलेगा। तो देश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, देश को चलाने में कोई संविधान नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? देश चल नहीं सकता, अराजकता हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब सृष्टि बनी, तो सृष्टि कैसे चलेगा, वो उसके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बना। उस संविधान को धर्म कहते हैं। अब ये संविधान बनाया किसने, कब बना, कैसे बना और कितना दिन तक ये चलेगा, ये संविधान? हो सकता है कि दूसरा बना दे। और ये सृष्टि में जो अलग अलग जीव जंतु हैं, उसमें मैं भी हूँ, मनुष्य, मैं मतलब मनुष्य हूँ, अलग जीव जंतु हैं, मनुष्य भी हैं। तो मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, और मुझे ये जो संविधान है, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन है, सनातन धर्म है, उसके बारे में ठीक ठीक कौन बताएगा? क्योंकि गुरु तो हजार हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, सभी गुरु कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो इनमें से क्या सब सच बोलते हैं? अलग अलग, जैसे मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, रिलीजियन है, मुस्लिम रिलीजियन है, धर्म नहीं है, रिलीजियन है। धर्म रिलीजियन में डिफरेंस है। तो वो भी पब्लिक को उपदेश देते हैं, वो भी प्रवचन वगैरह देते हैं। बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सच बोल रहा है? भारत की सनातन धर्म हमें सिखाता है कि धर्म एक है,
वो क्या है? वो सनातन धर्म है, इटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द सोल ऑफ द मैटेरियल नेचर, जो शाश्वत है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा एक रहता है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। भगवान एक है, धर्म एक है, दो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अगर धर्म आज की तारीख में, धर्म मीन्स रिलीजन, आज की तारीख में लोग धर्म को रिलीजन के हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, उसका डेफिनेशन देते हैं, वो गलत है। रिलीजन अलग है, धर्म अलग है। रिलीजन करोड़ों हो सकता है, लेकिन धर्म एक है, धर्म दो नहीं हो सकता। भारत में आज की तारीख में, इंडिया में, इस बात को लोग समझते नहीं और जानते भी नहीं है। 95% लोग इस रिलीजियन से जो जुड़े हुए हैं, कोई बुद्धि है, बुद्धिस्ट है, कोई जैन है, कोई इस्लाम, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इनमें से 95% मूर्ख हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है। जो वो खुद अपने आप को धोखा देते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। जो 5% बचे हैं, जो थोड़ा उनमें धर्म को जानने की इच्छा है, या वो कुछ जीवन में कुछ सीखे भी हैं, कुछ जानकारी भी उनके पास है, शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, लेकिन वो भी उतना एक्सपर्ट नहीं है। वो उनके अंदर भी इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, और उनके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरों को धोखा देने की एक टेंडेंसी है उसके अंदर। सही तो जानते नहीं है, लेकिन वो जितना कुछ उनको मालूम है, वो समझते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और लोगों को बोलते हैं। उनको ओवरऑल जो स्पिरिचुअल साइंस है, उसके बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं है। तो वो जो बोलते हैं, कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है, वो बहुत डेंजर होता है। लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। या तो आप पूरा जानते हैं, या तो आप ये स्वीकार करते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। पब्लिक को बोलते हैं कि मैं जितना जानता हूँ उतना बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा सच भी हो सकता है। लेकिन वो ऐसा ये नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो सही है। यहाँ पर गलती होती है। अब आप पूछेंगे कि तो आप इसमें से, मैं भी एक हूँ, साधु हूँ, मैं भी एक सन्यासी हूँ, तो मैं भी प्रवचन देता हूँ। तो कोई पूछ सकता है कि बाकी जितने साधु हैं इंडिया में, वो जो बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, आप जो बोलते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भारत की सनातन धर्म जो जब से सृष्टि बना तब से है, उसके हिसाब से उसका जो सार है, एसेंस है, वो ये है कि भगवान विष्णु, कृष्ण, नारायण, भगवान राम, ये एक ही है। तो भगवान एक ही है, वो है कृष्ण, विष्णु, नारायण। धर्म उन्होंने बनाए हैं, धर्म उन्हीं से आया है। और धर्म का जो ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर है, वो है वेद, उपनिषद, गीता, श्रीमद् भागवतम। और इन सारे नॉलेज का, इस सारे जो स्क्रिप्चर है, गीता, भागवतम, वेद, उपनिषद का, इसका सार है भगवान विष्णु को जानना, कृष्ण को जानना, नारायण को जानना, इसका सार है। और भगवान विष्णु की भक्ति करना, उनकी बताए हुए रास्ते पर चलना, ये धर्म है। तो जब से सृष्टि बनी आज तक बहुत सारे गुरु आए, बहुत सारे ऋषि, मुनि, राजर्षि, तपस्वी, भक्त सब आए, उन्होंने धर्म के बारे में बोले। उनमें से 4 संप्रदाय मीन्स यूनिवर्सिटीज, ब्रह्मा, रुद्र, शनक और श्री संप्रदाय में यूनिवर्सिटीज। ये 4 संप्रदाय में जो गुरु आए हैं, वो ही जेन्युइन होते हैं। ये मैंने मेरे पिछले एपिसोड में मैंने बताया है। इस एपिसोड में थोड़ा शॉर्टकट में आपको, वेरी ब्रीफली मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देता हूँ। तो 4 जो संप्रदाय है, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से जो गुरु आते हैं वही बोनाफाइड हैं, और उन्हें स्पिरिचुअल ज्ञान देने की अधिकार है। Those spiritual masters who belong to these 4 spiritual universities, only they are authorized to speak about spiritual science और वैदिक सनातन धर्म। उनके अलावा किसी और को धर्म के बारे में बोलने की अधिकार नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू वैदिक सनातन धर्म या हमारे धर्म के हिसाब से। लेकिन लोग बोलते हैं क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी है, यहाँ डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। ये एक मटेरियल एस्पेक्ट है। सनातन धर्म के हिसाब से
ये सही नहीं है। जो संप्रदाय में नहीं आया है उसको आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में बोलने की अधिकार नहीं है, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्पिरिचुअल साइंस। इतना तो आप समझ गए। अब जितने ये जो 4 संप्रदाय हैं, ये 4 संप्रदाय जो वैदिक सनातन धर्म की जो विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है, इसे समाज में जो प्रचार किए हैं, बाकी सबको छोड़ के, वो ज्ञान भी संपूर्ण नहीं था, 100% प्योर नहीं था। जो 4 वैदिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, स्त्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये जो 4 यूनिवर्सिटीज, ये जो ऑथराइज्ड वैदिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज हैं, धर्म को प्रचार करने की जिनके पास अधिकार है, जो ऑथराइज्ड हैं, जिनको आदेश है भगवान का, ये लोग संसार में भारत की सनातन धर्म को प्रचार करते थे, उसकी जो आध्यात्मिक विज्ञान है लोगों को देते थे। लेकिन फिर भी ये जो 4 संप्रदाय में जो ज्ञान हमको दिया गया है धर्म के बारे में, वो 100% परफेक्ट स्पिरिचुअल साइंस नहीं है। हर संप्रदाय में कुछ ना कुछ कमी है। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, उसमें कमियां हैं, बहुत सारी जगह में थोड़ी बहुत गलत भी है। ये मैंने पर्सनल स्टडी किया है, रिसर्च भी किया है। आज से 500 साल पहले भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलकत्ता की नवद्वीप एक जगह है जहां वो अवतार ग्रहण किए, उनको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये जो 4 संप्रदाय की जो नॉलेज था, उसका सार को उन्होंने ग्रहण किया, उसके अंदर जो कमियां थी, कुछ गलतियां भी था, उसको दूर किया और 100% परफेक्ट स्पिरिचुअल साइंस जो है वो संसार को दिया। क्योंकि भगवान परफेक्ट है, एब्सोल्यूट परफेक्ट है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। भगवान को कोई भगवान कभी गलत नहीं बोलते, भगवान कभी इग्नोरेंस जो अज्ञानता है वो कभी भगवान को प्रभावित नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। वो सच्चिदानंद है, सब कुछ उनसे आया है, ये तो कॉमन सेंस है। तो भगवान परफेक्ट है और भगवान जब आके इस संसार में आके अवतार ग्रहण करके हमको जब ज्ञान देते हैं वो परफेक्ट नॉलेज होता है। तो ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है, चैतन्य महाप्रभु की आने से पहले भारत की सनातन धर्म जो स्पिरिचुअल साइंस है वो 100% परफेक्ट नहीं था। चैतन्य प्रभु आके हमको जो कमियां थी उसको दूर किए और परफेक्ट स्पिरिचुअल साइंस हमको दिए हैं। कोई कह सकता है तो व्यासदेव जो वेद को लिखे, पहले तो श्रुति था, सुन के याद रखते थे, व्यासदेव जी ने उसको पहले लिखा। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, तो क्या व्यासदेव जी हमको जो उपदेश दिए हैं, श्रुति स्मृति पुराण में लिखे हैं, तो क्या वो सही नहीं था? व्यासदेव जी क्या जानते नहीं थे स्पिरिचुअल साइंस क्या है? व्यासदेव जी भगवान नारायण के अवतार हैं, वही विष्णु ही व्यासदेव रूप में जन्म ग्रहण किए थे, धरती में अवतार ग्रहण किए थे और उन्होंने ये वेद उपनिषद सब लिखा है। लेकिन उनका लिखा हुआ जो वेद उपनिषद है, गीता रामायण भागवतम है, वो समय की बीत जाने पर उसमें पॉल्यूशन आ जाता है। जो अलग अलग गुरु होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, कोई गुरु किसी ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, कोई पुराण को रिप्रेजेंट करता है, कोई उपनिषद को रिप्रेजेंट करता है, कोई इतिहास को बताता है। तो वो गुरुओं की कमी की वजह से वो जो ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, वो धीरे धीरे वो अडल्टरेटेड हो जाता है और उसमें मिश्रण हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, पॉल्यूशन आता है उसमें, और फिर धीरे धीरे समाज में धर्म को लेके कंफ्यूजन क्रिएट होता है और लोग मिसगाइड होते हैं। इसको एक महाभारत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, उसमें लिखा गया है कि जो ऋषि मुनि होते हैं उनकी बात को हम ऑथराइज्ड नहीं। हरे कृष्ण। जो ऋषि मुनि होते हैं वो जैसे होते हैं ना, ब्रह्मश्री, राजर्षि, तपस्वी, जोगी, ये लोग वैदिक सनातन धर्म में इनको ऑथराइज्ड नहीं माना गया है। इसमें एक अच्छा श्लोक है, तर्को अप्रतिष्ठः
श्रुतय विभिन्न नासा बुधिर्जस्य मतम च भिन्न धर्मस्य तत्व निहितं गुहायं महाजन जनगतः सपंथा। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ऋषिज एंड देयर ओपिनियंस आर डिफरेंट, दैट इज व्हाई देयर ओपिनियंस आर नॉट रिलायबल। अलग अलग ऋषियों की, अलग अलग मुनियों की, अलग अलग जोगियों की, अलग अलग तपस्वियों की, उनका मत भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि एक जोगी, एक तपस्वी अगर उसका मत दूसरों से भिन्न ना हो तो समाज में उस ऋषि की कोई ज़्यादा सम्मान नहीं होता है। तो वो ऋषि जो है, वो तपस्वी जो है, वो जोगी जो है, कुछ ना कुछ वो अपने मन से कुछ इन्वेंट करके, डिस्कवरी करके कुछ अलग सी बात बोलता है, ताकि पता चले कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। और इस अलग चक्कर में धर्म को लेके समाज में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए जो ऋषि, मुनि, राजर्षि, तपस्वी, जोगी लोग होते हैं, इनको ऑथराइज्ड गुरु माना नहीं गया है। इसको और भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं। जैसे पद्म पुराण में कहा गया है, संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते विफला मता अतः कलौ भविष्यति चत्वार संप्रदाय। संप्रदाय से आए हुए, नहीं आए हुए गुरुओं की जो मंत्र होता है वो विफल हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो कौन सी संप्रदाय है? श्री ब्रह्मा रुद्र सनका वैष्णवा क्षितिपावना चत्वारस कलौ भव्याहि उत्कले पुरुषोत्तमा। ये श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय है और सनक संप्रदाय जो है, ये 4 संप्रदाय है। और ये 4 संप्रदाय का जो मिश्रण होगा वो ओडिशा का जगन्नाथपुरी में होगा। भव्याहि उत्कले पुरुषोत्तमा। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 साल रहे। और ये सारे धर्म की जो कमियां थी संप्रदाय में, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज में, उस ज्ञान को उन्होंने, उसकी जो पॉल्यूशन था उसको दूर किया और परफेक्ट स्पिरिचुअल साइंस हमको प्रदान किए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले कोई भी आचार्य हमको 100% परफेक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज हमको नहीं दिए थे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। थोड़ा मैंने कुछ अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताया, ये चैनल क्या है और मेरे दूसरे जो अलग अलग गुरु हैं वो जो प्रवचन देते हैं और मैं ये जो चैनल के द्वारा आपको बता रहा हूँ, वो उसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि मैं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए हुए एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से मैं इनिशिएटेड हूँ, दीक्षित हूँ, संन्यास दीक्षा लिया है। मैं इस चैनल में जो कुछ बोलता हूँ वो चैतन्य महाप्रभु की दी हुई ज्ञान के हिसाब से बोलता हूँ। जो जैसा वो ज्ञान दिए हैं एग्जैक्टली 100% ऐसा मैं बोलता हूँ वो ज्ञान। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से, ऐसा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। जो भगवान बोले हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, वो परफेक्ट साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। उससे आप इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली, फिलोसॉफिकली, रैशनली, स्पिरिचुअली, किसी भी एंगल से अगर उसको आप जज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये परफेक्ट साइंस है, परफेक्ट नॉलेज है। और जो आदमी उस साइंस को एग्जैक्टली एज इट इज बोलता है, वो परफेक्ट गुरु है या वो आदमी जेन्युइन आदमी है। उसी से ही सनातन धर्म के बारे में ज्ञान अर्जन करना होगा, उसी से ही जानकारी लेना होगा। तो मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय, आई स्पीक एग्जैक्टली द नॉलेज वट एवर इज स्पोकन बाय लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। जैसे टेप रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डिंग होता है वो टेप रिकॉर्ड बजता है। इसलिए जो मेरे गुरु जी ने ज्ञान दिए हैं वो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज, कोई विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। तो ये दूसरे जो गुरु हैं चैनल है और ये चैनल में ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ आपको 100% परफेक्ट स्पिरिचुअल साइंस, वैदिक सनातन धर्म के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, जो दूसरे चैनल में नहीं मिलेगा। ये आप याद रखिए। अब आप आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, जिसकी वजह से ही ये एपिसोड में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग गुरु होते हैं, वो अपना अपना फिलोसफी समाज को देते हैं और वो फ्रॉड होते हैं। तो आज की तारीख में दुनिया में एक ऐसा ही एक गुरु है जो पूरी वर्ल्ड में प्रचार करते हैं, वैदिक स्पिरिचुअल साइंस के बारे में कुछ बोलते हैं, वो अपना कुछ फिलोसफी देते हैं, कुछ ज्ञान बांटते हैं।
उनका नाम है, वर्ल्ड फेमस व्यक्ति हैं, उनका नाम है सदगुरु जागी वासुदेव। उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ईसा फाउंडेशन। उनका जो इष्ट देव है, जो वर्शिपेबल डेटी है, उनको कहते हैं आदि योगी। और वो कुछ लोगों को बताते हैं, ज्ञान देते हैं। अब आज की एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे ये सचमुच जो जागी वासुदेव हैं, सदगुरु जागी वासुदेव, क्या वो सचमुच सदगुरु हैं? जो वो उनकी जो वर्शिपेबल डेटी है आदि योगी, वो आदि योगी क्या सचमुच कोई आदि योगी था? या वो जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान कितना सही है, वो ज्ञान में सच्चाई कितना है, और समाज का कल्याण कितना परसेंटेज समाज को वो बेनिफिट देगा और कितना परसेंट समाज उसके लिए हानि होगा, ये दोनों हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले विचार करेंगे सदगुरु जागी वासुदेव। आप लोग उनको सदगुरु कहते हैं। क्या वो सचमुच सदगुरु हैं? सद किसे कहते हैं? सद मतलब जो परम सत्य है, परम सत्य है, उसको सत कहते हैं या सद कहते हैं। परम सत्य क्या है? परम सत्य कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सत्य, परम सत्य क्या है? भगवान कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नारायण परव्यक्ता, ये जगतगुरु आदि शंकराचार्य बोल के हैं। जो भगवान को निराकार माने हैं, इसे लोग समझते हैं कि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान को निराकार बोले हैं, लेकिन वही जगतगुरु शंकराचार्य ये डेफिनेशन दिए हैं कि नारायण परव्यक्त्यात्, पर अव्यक्तात्। भगवान नारायण ही अव्यक्त है, मटेरियल क्रिएशन से परे हैं, स्पिरिचुअल हैं। तो अल्टीमेट जो ट्रूथ है, जो सत्य है, वो नारायण है, विष्णु है, कृष्ण है। उनको सत्य कहते हैं। और भगवान कृष्ण को कहते हैं अद्वैत ज्ञान परतत्व। जो सारे ज्ञान का सार है, अद्वैत ज्ञान है, एक अखंड ज्ञान है, वो है भगवान कृष्ण। इसलिए श्रुति में कहा गया है जस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातुम भवति। जिसको जानने से, जिस तत्व को जानने से, अद्वैत ज्ञान परतत्व को जानने से बाकी सारे ज्ञान आपको, सारे ज्ञान के बारे में आपको जानकारी हो जाता है, उसको कहते हैं भगवान कृष्ण, द अल्टीमेट ट्रूथ। जस्मिन विज्ञाते, जिसको जानने से बाकी सब कुछ आप जान जाएंगे। और वो कौन है? वो नारायण है, विष्णु है, कृष्ण है, राम है, वो सब एक ही है, नारायण है। यही सनातन धर्म का सार है। क्या सदगुरु इस बात को जानते हैं? क्या वो जानते हैं कि भगवान जो सत्य है, परम सत्य है, वो विष्णु है? वो ये नहीं जानते हैं। और जो सत्य को नहीं जानता वो सदगुरु कैसे हो सकता है? वो सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु वही होगा जो वैदिक सनातन धर्म की जो 4 स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज हैं, उस यूनिवर्सिटीज में जो आया है वही सदगुरु होता है। उसके अलावा कोई सदगुरु नहीं है। और उसको कहते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स। इवन जगतगुरु आदि शंकराचार्य, वो भी सदगुरु नहीं है, वो परंपरा में नहीं है। वो जगतगुरु आदि शंकराचार्य शिवजी हैं, साक्षात शिवजी हैं। शंकर साक्षात शिवजी का रुद्र संप्रदाय। हमारी जो 4 संप्रदाय हैं उसमें रुद्र संप्रदाय, रुद्र कौन है? शिवजी हैं। और जगतगुरु आदि शंकराचार्य एक कुलपति है, प्रिंसिपल है, उनका संप्रदाय है, वो अर्थात बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं। लेकिन जब वो शंकराचार्य रूप में आए थे, उन्होंने जो वो ज्ञान दिया है अद्वैत वेदांत, जो अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो फिलोसॉफी दिए थे वो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो एक टेम्पररी कॉज था। वो कॉज मैंने अपनी पिछले वाले एपिसोड में आपको बताया है, जगतगुरु शंकराचार्य में, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो शंकराचार्य जो ज्ञान दिए उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन वही शंकराचार्य शिवजी हैं, उनका अपना एक संप्रदाय, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज है। तो जो अल्टीमेट ट्रूथ को जानता है, जो सत्य को जानता है, यानी विष्णु को जानता है, वही सदगुरु है। क्योंकि सदगुरु जागी वासुदेव विष्णु को नहीं जानते हैं, विष्णु को नहीं मानते हैं, इसलिए उनको वैदिक सनातन धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसलिए वो सदगुरु नहीं है, और गुरु है, सिंपल गुरु है, मटेरियल गुरु।
मटेरियल गुरु मीन्स मैं स्विमिंग नहीं जानता, मैं किसी एकेडमी में जाता हूँ, स्विमिंग एकेडमी में, वहाँ मैं स्विमिंग सीखता हूँ, किसी टीचर से मैं स्विमिंग सीखता हूँ, वो मेरा गुरु हुआ। मैं कार चलाना नहीं जानता है, मैं किसी ड्राइविंग स्कूल में जाता हूँ, वहाँ ड्राइविंग स्कूल में कोई आदमी मुझे कार का 4 व्हीलर्स का ड्राइविंग सिखाता है, मुझे लाइसेंस मिलता है, वो मेरा गुरु हुआ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया, मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, टीचर है, उनसे मैंने MBBS डिग्री सीखा, मेडिकल साइंस सीखा, वो मेरे गुरु हुए। मैं इंजीनियरिंग सीखा, इंजीनियरिंग सिखाने वाला जो आदमी है वो मेरा गुरु होगा। तो ये जो इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, स्विमिंग सीखना, या कोई फुटबॉल कोच, मैं फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ, किसी एकेडमी में जाऊँगा, कोई कोच होगा, मुझे सिखाएगा, मैं फुटबॉल प्लेयर बनूंगा, तो वो सिखाने वाला मेरा कोच हुआ, क्रिकेट सिखाने वाला क्रिकेट कोच हुआ, गुरु हुआ। तो इस तरह से करोड़ों गुरु हो सकते हैं। भौतिक, इसे कहते हैं मटेरियल गुरुज, इससे भौतिक जगत में रहने वाले लोग जो हमको कुछ शिक्षा देते हैं, भौतिक संसार में रहने वाले, इसमें आध्यात्मिकता का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे भौतिक जो टीचर हैं वो करोड़ों हो सकते हैं, अरबों खरबों हो सकते हैं, उनका कोई गिनती नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान देने वाला जो गुरु होता है उसको 4 यूनिवर्सिटीज में आना ही पड़ेगा। तो क्योंकि सदगुरु भगवान विष्णु के बारे में कुछ नहीं जानता, उनके बारे में कुछ बोलता नहीं, या तो झूठ बोलता है, गलत बोलता है, इसलिए वो सदगुरु नहीं है। एक ये बात को आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखिए, ये सदगुरु कहना ये सत्य की अपमान करना है। इफ यू से दैट मिस्टर जागी वासुदेव कैन बी कॉल्ड एज ए सदगुरु, देन यू आर ऑफेंडिंग एट द लोटस फीट ऑफ Lord Vishnu, because Lord Vishnu is the ultimate truth, ultimate सत्य, ultimate सद। भगवान सत्य है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की ज्ञान को बांटता है, भगवान के चरणों में सरेंडर किया है, that person can only say or can only be authorized as a सदगुरु, nobody else, और कोई नहीं हो सकता। इसलिए किसी की गुरु के आगे सद लगा देना ये भगवान की अपमान करना है। यू आर ऑफेंडिंग लॉर्ड विष्णु और यू आर ऑफेंडिंग द अल्टीमेट ट्रूथ। रिमेंबर इट वंस फॉर ऑल। तो ये पॉइंट चला गया। दूसरा पॉइंट है आदि जोगी। तो ये जागी वासुदेव जो है, सदगुरु जागी देव, हिज वर्शिपेबल डेटी इज आदि जोगी। आदि जोगी कौन है? उनका कहना उनका नाम, उनका जो कहना है उनका नाम है शिव। अच्छा एक बात बताइए, सनातन धर्म इटरनल है, जब से सृष्टि बना तब से है। क्या जागी वासुदेव की जन्म होने से पहले है? आदि जोगी, ये जो शब्द है आदि जोगी, इसको कोई दूसरे आचार्य ने बोले हैं अपने मुंह से? आदि जोगी क्या जगतगुरु सदगुरु ये जो जागी वासुदेव है उनसे पहले किसी को पता नहीं चला कि आदि जोगी नाम का एक व्यक्ति था जो 15,000 साल पहले प्रकट हुआ था और वो उन्होंने ध्यान करके तपस्या करके उनको परम सत्य मिल गया? क्या ये बात सृष्टि जब से बनी है तब से लेके आज तक किसी और को पता नहीं चला एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर जागी वासुदेव? तो ये जो जागी वासुदेव कहता है उनको आदि जोगी, ये भगवान शिव जी को जो एक विकृत रूप में समाज में पेश करता है, समाज को आगे सामने रखता है, ये बिल्कुल ये फ्रॉड है, ये चीटिंग है। इस बात को समझना होगा। वो कहता है जागी वासुदेव कि ये जो आदि जोगी ये 15,000 साल पहले आया था। वैदिक सनातन धर्म, सनातन सभ्यता इटरनल है, जब से सृष्टि बनी तब से है। उसके सामने 15,000 साल की कोई मायने नहीं रखता है। नंबर 1। नंबर 2, जागी वासुदेव का कहना है कि हमने गणना करके, कुछ ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी गणना करके हमको पता चला कि 15,000 साल पहले ये आए थे। मेरे भाई बहन, मैं आपको भगवान कृष्ण की कुंडली दे सकता हूँ, भगवान राम की कुंडली आपको दे सकता हूँ। भगवान जब जन्म हुए, कृष्ण भगवान जन्म हुए, उनकी शास्त्रों में वर्णन है उस समय ग्रह नक्षत्रों का क्या स्थिति था।
उसका कुंडली, भगवान की कुंडली जो है उसका फोटो, अगर कोई आप मुझे पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि महाराज हमको वो कुंडली वाला भगवान कृष्ण की कुंडली जो है, जब भगवान जन्म हुए तो उस समय कौन सा ग्रह किस जगह पे था, मंगल ग्रह कहाँ था, बृहस्पति कहाँ था, कौन सा डेट था, कौन सी तिथि थी, क्या था, उसका मुझे एक फोटो दीजिए, तो मैं भगवान कृष्ण का कुंडली आपको दे सकता हूँ, उनका फोटो, और भगवान राम का कुंडली आपको दे सकता हूँ। तो भगवान कब जन्म, धरती में जन्म हुए, भगवान राम कब जन्म हुए, उनका कुंडली हमारे पास है। वो हजार साल पहले, लाखों साल पहले भगवान राम आए थे, उनका वो हमारे पास ज्योतिष शास्त्र की गणना है, कुंडली है भगवान का। तो ये 15,000 क्या होता है? तो 15,000 साल जो कहते हैं कि हम गणना करके हमको पता चला आदि जोगी के बारे में, तो आपको ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भगवान कृष्ण की जन्म तिथि का पता नहीं चला? आपने कभी कोशिश किया है? नहीं किया है। भगवान राम का जन्म कब हुआ था उसके बारे में आपने कभी रिसर्च किया है? मतलब जागी वासुदेव, नहीं किया है। तो इससे पता चलता है उन्होंने पर्टिकुलर एक बायस्ड मेंटालिटी होके, उनकी एक इन्वेंशन करके, आदि जोगी भगवान शिव को विकृत करके उन्होंने अपना एक फिलोसफी तैयार किए है। और ये कोई 15,000 नहीं होता है। भगवान शिव इटर्नल है, शाश्वत है। दूसरी बात आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, अगर आदि जोगी नाम का कोई व्यक्ति है, आदि जोगी, वो है लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ दिस मटेरियल कॉस्मोस। जब भगवान नारायण इच्छा किए कि मैं सृष्टि करूंगा, उनकी नाभि कमल से कमल प्रकट हुआ। वो कोई ऑर्डिनरी कमल नहीं है, इट वॉज ए स्पिरिचुअल लोटस, बहुत ह्यूज लोटस। उसी कमल की नाड़ पे ही पूरा सृष्टि है, 14 ब्रह्मांड है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। तो उस कमल जब खिला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के बेटे हैं। लॉर्ड ब्रह्मा इज द सन ऑफ लॉर्ड विष्णु, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन। तो आदि जोगी अगर किसको कहा जाए तो ब्रह्मा जी हैं, शिव नहीं है। शिव जी ब्रह्मा जी के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी को किसी कारण वजह से क्रोध आया, जब सृष्टि कर रहे थे, उनकी क्रोध से शिव जी प्रकट हुए। तो शिव जी एक तरह से देखा जाए तो शिव जी भी ब्रह्मा जी के बेटे जैसे हैं। ब्रह्मा जी से ही उनका उत्पत्ति हुआ है भगवान शिव। स्पिरिचुअल, उसके पीछे स्पिरिचुअल साइंस है जो है, वो मैं डिस्क्राइब किया है मेरे पिछले एपिसोड में, उसको छोड़ दीजिए। अगर एक नॉर्मल हिसाब से देखा जाए तो शिव जी भगवान ब्रह्मा के बेटे जैसे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उनका उत्पत्ति हुआ था, ब्रह्मा जी से निकले वो। तो आदि जोगी ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। तो शिव जी आदि जोगी भी नहीं है। और जहां तक शिव जी की वो उनकी जागी वासुदेव के हिसाब से, अगर 15,000 साल पहले उन्होंने वो अपीयर हुए थे, प्रकट हुए थे, और उनके बाद उनका डेथ भी हो गया होगा। तो शिव जी का जन्म होना, शिव जी का मरना, ये दोनों गलत है। शिव जी जन्म नहीं होते हैं और शिव जी का मृत्यु भी नहीं होता है। हाँ, वो प्रकट होते हैं। शिव जी इज ए ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी, ही अपीयर्स। When material creation took place, Lord Shiva, Shankara, he appears through the eyes, ये तीसरा लाइन जो होता है, थ्रू द आइज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। नॉर्मली हम कहते हैं कि ब्रह्मा, जैसे मैंने आपको कहा शिव जी भगवान ब्रह्मा का बेटे हैं, ऐसे नॉर्मल है, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिचुअल मिस्ट्री है, आध्यात्मिक तत्व है, वो तत्व ये है कि भगवान लॉर्ड शिव इज इटर्नल पर्सनालिटी, ही अपीयर्स थ्रू द आइज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। और जब सृष्टि ध्वंस होता है तो शिव जी भगवान में चले जाते, भगवान में लीन हो जाते हैं। फिर दूसरा सृष्टि बनता है तो फिर वो अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं। उनका मृत्यु नहीं होता है। शिव जी का, ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है। ब्रह्मा जी का 100 साल में मृत्यु हो जाता है, लेकिन उनका 100 साल बहुत लंबा है। ये मैंने पिछले 100 एपिसोड में बताया है। तो इससे पता चलता है कि जागी वासुदेव, जो उनका जो वर्शिपेबल डेइटी है, आदि जोगी, वो आदि जोगी एक फ्रॉड है, कोई आदि जोगी नहीं है। और ये भगवान शिव को ही एक विकृत ढंग से समाज के सामने उन्होंने रखा है। उनकी अपनी कोई इंटेंशन है, कोई इविल इंटेंशन है। वो अपना एक कल्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मेरा अपना एक कल्ट, गुरु होते हैं, उनका अपना कल्ट होता है, अपना एक संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है,
अपना करके उन्होंने अपने कुछ ज्ञान और समाज में बांटते हैं। तो ये सनातन धर्म के हिसाब से ये फ्रॉड है, ये चीटिंग है, धोखा है, ये ऑथराइज नहीं है। तो सदगुरु चला गया, एक पॉइंट चला गया, आदि जोगी एक पॉइंट चला गया। थर्ड पॉइंट में आते हैं। ये जो जागी वासुदेव हैं, उनका कहना ये है कि मैं उनके घर के पास कोई चामुंडी हिल नाम का कोई जगह था, वहाँ वो शाम को चले गए थे। उस पहाड़ में, जंगल में 13 दिन तक 13 डेज ही रिमेन्ड इन अनकॉन्शियस स्टेट। वो पहाड़ में कुछ सोच रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उनका बेहोश हो गए, सेंसलेस हो गए। तो 13 दिन तक वो सेंसलेस रहे, और उसके बाद जब वो कॉन्शियसनेस में आए, होश में आए, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मुझे अल्टीमेट ज्ञान मिल गया, मुझे इस प्रकृति की जो सीक्रेट नॉलेज है मैंने हासिल कर लिया। उनका ऐसा कहना है। अब ये मिस्टर जागी वासुदेव को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो आचार्य हुए हैं वैदिक सनातन धर्म में, जब से सृष्टि में, तब से माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य जी बोलिए, और व्यासदेव जी बोलिए, जो गुरु हुए हैं, बहुत सारे गुरु हैं। एक एक परंपरा में तो सैकड़ों गुरु होते हैं। हमारे एक एक आचार्य तो कई साल तक समाधि में चले जाते थे, कोई कितने महीने तक जाते थे, कितने साल तक जाते थे। व्यासदेव तो एक बार ध्यान में गए तो कई साल तक ध्यान में बैठते थे। जगत गुरु शंकराचार्य एक बार तो 4 महीने तक वो समाधि में रहे। आज की प्रेजेंट जो मॉडर्न सोसाइटी है, एक बाबा हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं, हमारे हरिद्वार ऋषि के साइड में जानते हैं लोग उनको कहते हैं पायलट बाबा। तो पायलट बाबा एक बार 2 महीने तक, 2 महीना या 2.5 महीने तक उन्होंने जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे, एक जमीन को गाड़ के उसके ऊपर कवर ढांक दिया गया, तो जमीन के नीचे 2.5 महीने तक समाधि में रहे। ये बहुत लोग जानते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश साइड में लोग करीब करीब सभी लोग जानते हैं पायलट बाबा। अभी उनका ऑर्गेनाइजेशन भी है, उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी के आगे उनका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, आश्रम है। तो 2.5 महीने तक तो वो समाधि में रहे, सेंसलेस रहे। तो आपका जो 13 दिन है, 13 डेज है, ये जो हम कंपैरिजन किए जाए, जो प्रीवियस आचार्य जो गुरु हुए हैं उनके सामने आपका जो 13 डे तो कोई मायना नहीं रखता। 13 दिन क्या होता है? तो 13 दिन में आपको इतना बड़ा ज्ञान मिल गया, 13 दिन में आपको पता चल गया कि आदि जोगी जो है वही इस अल्टीमेट ट्रुथ है। तो ये जो अनंत काल से जो वैदिक सनातन धर्म चला आ रहा है, जो कई साल तक समाधि में रहते हैं, कई महीने तक समाधि में रहते थे, ये जो पायलट बाबा हो, अलग अलग गुरु हैं, तो उनको आदि जोगी के बारे में कुछ पता नहीं चला, सिर्फ आप ही को पता चला। तो ये भी एक चीटिंग है, धोखा है। इसका असली जो रीजन है, जब कोई व्यक्ति शांत होता है, शांत हो जाता है, किसी वजह से, किसी कारण की वजह से वो अपनी मन को, इंद्रियों को नियंत्रण में करता है, कंट्रोल में करता है, तो उसका तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस, और रजोगुण, मोड ऑफ पैशन, ये दोनों शांत हो जाते हैं। तो उस आदमी का जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे राइज करता है, ऊपर उठता है वो, और वो सत्वगुण में आ जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थः, ये गीता में कहा गया है, भगवद गीता में। जो सत्वगुणी जब आपका बुद्धि होता है तो आदमी का कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, राइज करता है, तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की जो पहला क्वालिफिकेशन है वो ये है कि व्यक्ति को सत्वगुण में आना पड़ेगा। सत्वगुण में जब तक व्यक्ति नहीं आता है उसको आध्यात्मिक ज्ञान पाने की योग्यता नहीं होता है। तो जब सत्वगुण की किसी वजह से सडनली डेवलप होता है तो आदमी थोड़ा ध्यान में चला जाता है, समाधि में चला जाता है उस समय, क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती है, और एक स्टेबलनेस आ जाता है, एक शांत स्थिति आ जाता है। तो उससे कोई आदमी जो जानता नहीं इस बारे में ठीक से, वो समझेगा कि मैं समाधि में चला गया, ऐसा कह सकता है। सत्व गुण में चले जाना, समाधि में चले जाना, ध्यान में चले जाना, चाहे वो 13 दिन के लिए हो या 30 दिन के लिए हो,
उसमें आपको ज्ञान नहीं मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता है, हाँ प्रकृति की कुछ ज्ञान मिलता है। आप अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण में अगर जाता है, सत्वगुण में रहता है, उसको ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, इस भौतिक प्रकृति के बारे में कुछ फंडामेंटल ट्रूथ्स, कुछ बेसिक नॉलेज उसको मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति का गुण है। दिस मोड ऑफ इग्नोरेंस, सत्वगुण, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस, ये भी दीज आर ऑल मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भौतिक प्रकृति का गुण है, नेचर है। और आप चाहे तमोगुण में रहे, रजोगुण में रहे या सत्वगुण में रहे, आप प्रकृति का अंडर में है, भौतिक गुण में है, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। सत्वगुण में आने से आपको प्रकृति के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगा। इफ you come somehow or other by some religious practice, you come to the stage of mode of goodness, then you will be able to understand some basic principles or fundamental principles about the material natures. ये प्रकृति क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कुछ आपको आइडिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, कोई भी बॉडी हो, ये एक बायोलॉजिकल मशीन है। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो डेड बॉडी तो रहता है, हाथ पैर सर सब रहता है, लेकिन वो डेड बॉडी, मौत हो गया उसका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी था, शक्ति था, वो चला गया है, इसलिए बॉडी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। उसका मतलब ये है जो असली मालिक है वो कोई और है। ये बॉडी इज ए डिफरेंट थिंग एंड दैट एनर्जी, दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, हम उसको सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, लेकिन कोई लोग जिनको आत्मा के बारे में पता नहीं है तो उनके लिए तो कोई एनर्जी है, जैसे जागी वासुदेव, उनके लिए कोई एनर्जी है। तो वो एनर्जी डिफरेंट है और बॉडी डिफरेंट है, ये पता चलता है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम समथिंग एल्स, आई एम बियॉन्ड दिस बॉडी। अगर हमारी वैष्णव की भाषा में कहा जाए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अलग है, बॉडी अलग है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। और ये जो प्रकृति है, ये जो क्रिएशन हुआ है, ये इसका परिवर्तन होता रहता है। बॉडी जन्म हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा होगा, बीमार होकर मर जाएगा। ठीक उसी तरह से सृष्टि बनती है, कुछ समय टिका रहता है, फिर धीरे धीरे प्रकृति में विकृति आता है, फिर प्रकृति नष्ट हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, फिर नया प्रकृति, नया क्रिएशन सृष्टि होता है। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ये सत्वगुण में कोई व्यक्ति आता है तो उसको इसके बारे में पता चलेगा। जैसे हमारे अंदर विकार है, क्रोध है, काम है, अहंकार है, माश्चर्य है, एनवियसनेस, लस्ट, डिजायर, ग्रीड, ईगो, ये सब विकृतियां हमारे अंदर हैं। ईगो कैसे फंक्शन करता है, अंगर, क्रोध कैसे फंक्शन करता है, लस्ट, काम, डिजायर, ग्रीड, लोभ, ये कैसे आदमी की ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं, मन को डिस्टर्ब करते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं। किसी सुंदर स्त्री को देखे, आपके काम विकार जागृत हो गया। रसगुल्ला पड़ा हुआ है, या किसी जगह में पैसा, आपने अलमारी में पैसा रखा हुआ है, तो देखते हैं आपके अंदर लालच क्रिएट हो गया। आपको लगा इस आदमी को मार के पैसा छीन लूँगा, या जो रसगुल्ला हुआ है, रसगुल्ला रखा गया उसको खा लूँगा। लोभ जागृत होता है। किसी की बढ़ाई देख के आपके मन में ईर्ष्या जागृत होता है। कोई आप पढ़ाई करते हैं, कोई दूसरा पढ़ाई करता है, वो दूसरा आपका जो फ्रेंड है वो IAS ऑफिसर बन गया और आप पढ़ाई करके फेल हो गए, तो आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या रहता है। वो IAS ऑफिसर हो गया, कार में आएगा, उसका बंगलो होगा, आप फेल हो गए, आप क्या करके पान का दुकान करके बैठेंगे, तो आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या होती है। तो ये जो काम, लोभ, माश्चर्य, लस्ट, ये सब हमारी विकृति रहती है। वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका एक्टिविटीज जो है, ये भी सत्वगुण में आपको पता चलेगा। तो इसका फायदा क्या होता है, सदगुरु जागी वासुदेव जैसे लोग, गुरु, सदगुरु नहीं है, मिस्टर जागी वासुदेव, तो ये जब किसी वजह से सत्वगुण में आए हैं, सडनली उनको ये जो नेचर के बारे में जो फंडामेंटल ट्रूथ कुछ आइडिया हो गया है,
तो वो समझते हैं कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिल गया है और वो अल्टीमेट ट्रूथ है। तो वो क्या करते हैं, जब उनके पास कोई आता है कि गुरुजी मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ये करूँ वो करूँ, क्या ये सही है क्या वो सही है, क्या करना चाहिए, मैं पजल हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ। तो वो उनको कुछ फंडामेंटल आइडिया बता देते हैं कि देखो आपका मन ऐसे फंक्शन करता है, आपका इंटेलिजेंस ऐसे फंक्शन करता है, आप थोड़ा इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से सांस लेंगे, आपका कॉन्शियस ये विचार करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी मन कंट्रोल में आएगा। तो वो कुछ टेक्निकल चीज़ें बता देते हैं। तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़े गुरु हैं, तो सदगुरु हैं, महान हैं, वो कोई दिव्यदर्शी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वट एवर ही स्पीकिंग मिस्टर जागी वासुदेव, दीज आर ऑल फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स। भारत की सनातन धर्म को जानने वाला कोई भी छोटा बच्चा ये बता देगा, ये सारी जानकारी बता देगा। कोई चुपचाप बैठेगा, शांत बैठो, मन को शांत रखो, सांस धीरे धीरे सांस लो, ये तो ऑटोमेटिक मन शांत हो जाएगा। ये तो कोई भी जानता है। आप सत्वगुणी वृद्धि होगी, मन कंट्रोल, इंद्रिय कंट्रोल में आएंगे। अगर सांस कंट्रोल होता है तो मन कंट्रोल होगा, इंद्रिय कंट्रोल होगी। अगर सांस कंट्रोल नहीं है, सांस अगर आपका ठीक से नहीं चल रहा है तो मन विचलित होता है, इंद्रियां विचलित होते हैं। इसके और कारण है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है। दीज आर ऑल मटेरियल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज इज कंप्लीटली डिफरेंट। स्पिरिचुअल नॉलेज स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जब कोई व्यक्ति, व्हेन ए पर्सन रियलाइजेस दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, मटेरियल बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तो आत्मा, मगर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा क्या है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका क्या परिणाम होता है, अगर इस जगत में आया है तो क्यों आया, किसने भेजा, उसका सोर्स क्या है। तो इसके बारे में इंक्वायरी करना यह आध्यात्मिक ज्ञान है। मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपनी गुस्से पर काबू पाना, कैसे मैं अपनी हाउ कैन आई कंट्रोल माई एंगर, हाउ कैन आई कंट्रोल माई लस्ट, हाउ कैन आई कंट्रोल माई ग्रीड, हाउ कैन आई कंट्रोल माई एनवियसनेस। दीज आर नॉट स्पिरिचुअल नॉलेज, दीज आर मटेरियल नॉलेज। और इसके बारे में जो बोलता रहे, जो गुरु बोलता है, वो क्या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता है, वो तो फंडामेंटल ट्रूथ कुछ इस भौतिक जगत के नॉलेज के बारे में बोलता है। ये तो स्पोर्ट्स में भी सिखाया जाता है। कोई क्रिकेट खेलता है तो अपना माइंड को फोकस करो, अगर क्रिकेट प्लेयर है, बैटिंग कर रहा है, मैच चल रहा है, मन डिस्टर्ब है तो बोल्ड हो जाएगा वो। और फोकस है तो अपनी मैच में उसका फोकस रहता है, कंसंट्रेट है, तो वो फिर रन बनाएगा, नहीं तो आउट हो जाएगा। तो दीज आर फंडामेंटल ट्रूथ्स। तो ये पॉइंट गया। चौथा नंबर, मैंने ये जो जागी वासुदेव, उसका कुछ जो फंडामेंटल मिस्टेक वो कर रहा है पब्लिक में। जो जागी वासुदेव एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, करोड़ों लोग उसको जानते हैं आज की तारीख में, पूरी वर्ल्ड में वो भ्रमण करते हैं और लेक्चर देते हैं। जो फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं, कुछ बेसिक मिस्टेक वो कर रहे हैं, जो समाज को बता रहे हैं, उस फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल को मैंने नोट किया है। क्या क्या वो मेन सब्जेक्ट है जो गलत बोल रहे हैं, और वो हमारी वैदिक सनातन धर्म को हानि पहुंचाता है। कोई कहेगा कि आप इस बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर जागी वासुदेव पूरी दुनिया में जो लेक्चर दे रहे हैं, वो हमारी भारत की जो हिंदू धर्म है, भारत की जो सभ्यता है, वो कल्चर है, उसको वो हानि पहुंचा रहे हैं। Whatever he is doing, or whenever he speak about India, about Bharat, or about India's culture, India's tradition, India's civilization, India's history, India's spiritual tradition, he is knowingly or unknowingly damaging the image of Bharat or damaging the future of India. भारत की जो भविष्य है, भारत धर्म है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये इसके बारे में हम जो कुछ लोग हैं, जो सिंसियर पर्सन हैं, जो भारत की स्पिरिचुअल साइंस के बारे में जानता है, उसको, उस आदमी को चाहिए, उसका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि इस बात को खंडन करे। मिस्टर जागी वासुदेव जो बोल रहे हैं उसका वो प्रोटेस्ट करे, विरोध करे, क्योंकि इससे क्या होगा ना, समाज में विकृति फैलता है धर्म के नाम पे, आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पे।
फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने और एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, तो ये जो पॉइंट है इसी के बारे में मैं आपको ग्रेजुअली पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। तो ये मैंने कुछ 3-4 पॉइंट बताया। पॉइंट नंबर 1 सदगुरु, ये सही है कि गलत है, चला गया, वो टॉपिक गया। आदि जोगी सही है गलत है, वो टॉपिक गया। नंबर 2 गया, वो कहते हैं 13 दिन तक मैं अनकॉन्शियस हो गया, वो सबको बताते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बोला, वो पॉइंट गया। नाउ वो कहते, उनका कहना है और एक गलती कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 नेचर इज द सोर्स, ये प्रकृति जो है वो सोर्स है लाइफ का। नेचर इज द सोर्स ऑफ लाइफ। मैंने मेरे कई लेक्चर में मैंने कहा है प्रकृति को रिसोर्स कहा है। ये जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो मटेरियल रिसोर्स हैं। तो मुझे लगता है इनडायरेक्टली शायद उन्होंने कहीं सुना होगा, मिस्टर जैगी वासुदेव, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि ये रिसोर्स नहीं, ये सोर्स है। ये चैनल को आप जो देख रहे हैं, आपको ये ठीक से याद रखना होगा कि नेचर, प्रकृति, ये सोर्स नहीं है, ये रिसोर्स है। प्रकृति आत्मा को क्रिएट नहीं कर सकता, आत्मा की वजह से प्रकृति चलता है। द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइफ इज नॉट दिस मटेरियल क्रिएशन, इज नॉट दिस मटेरियल नेचर। द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइफ इज लॉर्ड विष्णु। आत्मा परमात्मा का अंश है। भगवान विष्णु आत्मा के रूप में अपना विस्तार किए हैं। हम भगवान विष्णु के अंश हैं। ममैवांश जीवलोके जीव भूत सनातन। आत्मा मेरा अंश है और सनातन है, वो ये भौतिक प्रकृति में आया हुआ है। अहम बीजप्रदः पिता, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को गीता में, अर्जुन मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझसे आए हो। तो हम विष्णु के अंश हैं, हम मटेरियल क्रिएशन के अंश नहीं है। तो जागी वासुदेव, मिस्टर जागी वासुदेव जो बोलते हैं कि प्रकृति जो है वो योर सोर्स है लाइफ का, ये 100% वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये धोखा है, चीटिंग है। ये प्रकृति कभी लाइफ नहीं बना सकता। अगर जैसे बॉडी में, मेरे बॉडी से आत्मा चला गया तो बॉडी सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक बार बॉडी मर गया, ऐसा नहीं कि आप कुछ इंजेक्शन दे दें, कुछ दे दें, कुछ एनर्जी उसमें डाल दें, कुछ जैसे कोविड वैक्सीन, कुछ वैक्सीन लगा दें तो बॉडी फिर से जिंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा गया तो बॉडी सड़ जाएगा। तो प्रकृति इज नॉट द रिसोर्स, इज नॉट द सोर्स, प्रकृति रिसोर्स। जैसे और एक बार ध्यान रखिए, जैसे मेरा बॉडी है, आपका बॉडी है, ये बायोलॉजिकल मशीन है, ये बायोलॉजिकल मशीन आत्मा की वजह से चलता है। ठीक उसी तरह से ये जो ब्रह्मांड है, मटेरियल कॉस्मोस है, यूनिवर्स है, ये भी एक बॉडी है, बायोलॉजिकल मशीन है। और वो कैसे चल रहा है? क्योंकि भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में उसे प्रविष्ट हुए हैं। उसे कहते हैं विराट पुरुष, यूनिवर्सल फॉर्म। जिस विश्वरूप को भगवान विष्णु ने अर्जुन को गीता में दिखाया था। क्योंकि भगवान विष्णु इस मटेरियल जगत में प्रवेश किए हैं, इसीलिए ये भौतिक जो कॉस्मोस है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, जो कुछ भी है, क्रिएशन है, वो फंक्शन कर रहा है। सूरज घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सूर्योदय होता है, दिन होता है, रात होता है, सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, जो कुछ भी होता है ये भगवान विष्णु की वजह से होता है। प्रकृति कभी ये सब नहीं कर सकता। क्यों? प्रकृति का कोई इंडिपेंडेंट विल नहीं होता है, प्रकृति नहीं कर सकेगा। इंडिपेंडेंट विल एक पर्सन की होता है। ये मैंने एपिसोड, ये बात फिर ऐसा ना हो कि ये जो एपिसोड है बहुत लंबा हो जाए। ये मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया, आप मेरे अलग अलग दूसरी जो प्रीवियस एपिसोड है आप देख सकते हैं। फिर भी मैं 2 लाइन में कुछ बोल देता हूँ। जैसे मेरे अंदर शक्ति है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको मैं उठा के फेंक दूंगा। कोई पत्थर पड़ा है, मैं उसको उठा के फेंक दूंगा। एनर्जी मेरे पास है, पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं यानी आत्मा अगर इच्छा नहीं करूंगा तो तब तक पत्थर पड़ा रहेगा, अपनी जगह पड़ा रहेगा। मेरा जो हाथ है वो अपने आप ऐसा चला जाएगा और पत्थर उठा के फेंक नहीं देगा। नहीं, जब मैं आत्मा अपनी हाथ को ऑर्डर दूंगा, इच्छा प्रकट करूंगा कि मुझे इस पत्थर को उठा के फेंकना है, तो मैं हाथ जाएगा, पत्थर को पकड़ के उठा के फेंक देगा। मैं इच्छा करूंगा तो पत्थर फेंकूंगा। मैं अगर इच्छा नहीं करूंगा तो, अगर मैं पहलवान भी हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, चुपचाप मैं इच्छा करूंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा, तो पत्थर भी ऐसा ही रहेगा, मैं भी हाथ भी ऐसा ही रहेगा।
मैं इच्छा नहीं, मेरे अंदर जो एनर्जी है, जो शक्ति है, मेरे इच्छा की बगैर काम नहीं करेगा। इच्छा करूँगा चुपचाप बैठेगा, पत्थर पड़े रहने दो। ठीक है, उसी तरह से जो नेचर है, प्रकृति है, वो जड़ है। भगवान इच्छा करते हैं कि प्रकृति चले, भगवान जैसे इच्छा करते हैं प्रकृति उसी हिसाब से चलता है, भगवान की इच्छा से। मायाधक्षण प्रकृति श्वेत सचराचरम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये प्रकृति जो है मेरी अंडर में, मेरी देख रेख में, मेरी आज्ञा से ये फंक्शन करता है। मायाधक्षण प्रकृति श्वेत सचराचरम, हेतु माने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तन है, इसका परिवर्तन होता रहता है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो मटेरियल नेचर ये सोर्स नहीं है, ये रिसोर्स है। ये मिस्टर जागी वासुदेव को, मिस्टर जागी वासुदेव, यू शुड रिमेंबर दिस, मटेरियल नेचर इज द रिसोर्स ऑफ मटेरियल एनर्जी, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइफ। आपकी जो फिलोसफी है, जो सदगुरु जागी वासुदेव जो सिखाते हैं दुनिया को कि लाइफ ए कॉन्शसनेस है, वो मटेरियल नेचर से ही, मटेरियल नेचर जो है वो कॉन्शसनेस का सोर्स है, ये 100% गलत बात है। मटेरियल नेचर की वजह से कभी कॉन्शसनेस नाम का कोई चीज वो क्रिएट नहीं हो सकता, लाइफ नाम का कोई चीज क्रिएट नहीं हो सकता है। उनका जो फिलोसफी है, वो जो समाज को बता रहा है कॉन्शसनेस कॉन्शसनेस कॉन्शसनेस, नथिंग इज कॉन्शसनेस। आत्मा एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है, द सोल इज ए स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट, द वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सोल इज कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस आत्मा का क्वालिटी है। कॉन्शसनेस अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। कॉन्शसनेस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। कॉन्शसनेस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल, स्पिरिट सोल। जैसे आग एक ऑब्जेक्ट है, जलाना, टू बर्न, बर्निंग क्वालिटी जो है उसका क्वालिटी है। ठीक उसी तरह से आत्मा एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्शसनेस उसका क्वालिटी है। कॉन्शसनेस से लाइफ नहीं बनता, और प्रकृति कभी कॉन्शसनेस, और मान लीजिए कॉन्शसनेस नाम का कोई ऑब्जेक्ट है तो प्रकृति कॉन्शसनेस नहीं बना सकता। ये जो 5 बेसिक तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो 5 भौतिक एनर्जी है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, उसको कितना भी आप सबको मिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये 5 भौतिक तत्व मिलके कभी कॉन्शसनेस क्रिएट नहीं कर सकते, कभी लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते। ये इम्पॉसिबल है और 100% गलत बात है। ये आप कोई नहीं कर सकता। किसी आदमी को कुछ आग दे दो, जल दे दो, मिट्टी दे दो और बोला कि उसको मिला के लाइफ बना दो, कभी नहीं बना सकता। आज तक बना नहीं है, कभी बनेगा भी नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ये पॉइंट गया। ये मिस्टर जागी वासुदेव ये गलत बात बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 6, इंडिया, मिस्टर जागी वासुदेव का कहना है, इंडिया वॉज नेवर एवर ए गॉड सेंटर्ड सोसाइटी। तो मिस्टर जागी वासुदेव का ये कहना है कि भारत देश जो है वो कभी भी भगवान केंद्रित समाज नहीं था, भगवत केंद्रित समाज नहीं था। मतलब हमारे देश में कभी, भारत की जो सनातन सभ्यता है उस सभ्यता में भगवान कभी केंद्र में नहीं थे, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि भगवान, हर कोई अपनी अपनी मन से कोई कुछ ना कुछ पूजा पाठ करता था, कुछ डेटी वर्शिप करता था, कोई एक भगवान नहीं जो केंद्र में था, ऐसा नहीं है। मैं आज यहाँ मिस्टर जागी वासुदेव को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, जब से सृष्टि बनी है, ये पूरा ब्रह्मांड, और जब से ये अर्थ प्लैनेट बना, पृथ्वी ग्रह बना है, और जब से वैदिक सनातन धर्म बना है, वैदिक सिविलाइजेशन बना है, वैदिक सोसाइटी बना है, तब से भारत एक गॉड सेंटर्ड सोसाइटी ही था। वैदिक सनातन धर्म, वैदिक सिविलाइजेशन, भारत और भारत की संस्कृति, भारत का समाज भगवत केंद्रित है, विष्णु केंद्रित है। भगवान विष्णु ही सब कुछ है और सब कुछ उनसे बना हुआ है। ये भारत की एक जो सनातनी है, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, उनकी ब्लड में, डीएनए में ये बात है, वो जानते हैं इस बात को।
सृष्टि जब से बना है तब से आज तक भगवान विष्णु ही केंद्र में है, सेंटर में है, आज भी है। और जब तक यह सृष्टि रहेगा तब तक भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, यह हमारी भारत की वैदिक सनातन धर्म की सभ्यता, इसकी संस्कृति, उसकी समाज की केंद्र में रहेंगे। विष्णु नहीं है, समाज नहीं है, सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है, सृष्टि नहीं है, कुछ नहीं है। विष्णु इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज विष्णु। तो आप जो ये बोल रहे हैं कि भारत was never, India was never ever a God-centered society, ये आपकी मानसिक विकृति है। दिस इज योर मेंटल डिरेंजमेंट। somehow or other your brain is not working properly, your intelligence, your mind is not in your control. You are in some kind of insane state. So you should go to a, according, I want to give you some advice, free advice. You should go to a psychiatrist for a mental checkup, Mr. Jagi Vasudev. You are committing a grievous crime against Vedic civilization. Please try to rectify your mistake, admit your mistake, or don't give lecture, this type of lecture, absurd lecture. Or don't try to spread this type of ignorance in India or abroad. It is not the character, it is not the behavior of a gentleman. जो शरीफ आदमी होता है वो इस तरह की गलती नहीं करता है, उसको करना नहीं चाहिए। So be careful. Now point number 6. मिस्टर जागदेव और क्या कहते हैं? लॉर्ड कृष्णा एंड राम आर ओनली मिथ्स। ये जो भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, ये एक पौराणिक पुरुष हैं, इनका कोई मिथ है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। अगेन मैं वही कहूँगा, अगर सत्य कुछ है, अगर इतिहास कुछ, दुनिया में इतिहास नाम की कोई सब्जेक्ट है, हिस्ट्री नाम की कोई सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री का मतलब कृष्ण की हिस्ट्री, राम की हिस्ट्री, विष्णु की हिस्ट्री, और कोई हिस्ट्री नहीं है। यह हमारा जो पुराण है, 18 पुराण है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कल्कि पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, ये जितने पद्म पुराण, जितने भी पुराण हैं, यही जेन्युइन पुराण है, इतिहास है। भागवतम पुराण, श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवत क्या हिस्ट्री है, महाभारत हिस्ट्री है, रामायण हिस्ट्री है। ये तुम्हारी गलती है मिस्टर जागी वासुदेव, दैट यू डोंट नो अबाउट दिस हिस्ट्री, यू डोंट नो द रियल फैक्ट्स। आप भारत के इतिहास के बारे में कुछ जानते नहीं है। ये आपकी, दिस इज द सिम्टम ऑफ योर इग्नोरेंस, ये आपकी अज्ञानता का परिप्रकाश है। आप एक मूर्ख आदमी हो, बेवकूफ आदमी हो, आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन किसी वजह से आप वर्ल्ड फेमस हो गए हैं और आप अपना जो बेवकूफ़ी है, जो मूर्खता है, वो दुनिया में आप फैला रहे हैं। तो आप तो गुरु बन के बेवकूफ़ हैं, और आपका जो शिष्य हैं, जो बेचारे गधे हैं, उनका अकल काम नहीं कर रहा है, वो भी आपको गुरु मान के, सदगुरु मान के बैठे हुए हैं। तो लोग कहते हैं ना, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में दोनों ठेले में ठेला। तो नरक में, आप तो नरक में जाएंगे, तो आपकी जो करोड़ों चेला बनाए वो भी नरक में सड़ेंगे जाके, तो यही उसका अंजाम होगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि कृष्ण, भगवान विष्णु ही कृष्ण बन के अवतार लेके आए थे, राम बन के अवतार लिए थे। और इतिहास का मतलब है कृष्ण इतिहास, राम इतिहास, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सारे इतिहास है। असली इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आपको मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप मुझे बुलाएंगे अपने आश्रम में, तो आपको मैं इंग्लिश भाषा में, थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से इंग्लिश बोल लेता हूँ, उसी भाषा में आपको मैं ट्रेनिंग सिखा सकता हूँ। रियल हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द रियल हिस्ट्री ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। आप मुझे बुला सकते हैं, ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, जाके आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो ये पॉइंट गया। अब मिस्टर जागी वासुदेव क्या कहते हैं कि दुनिया में ये जो 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में है,
ये एक अंधविश्वास है। मतलब जब हमारे देश में 33 अंग्रेज जब थे, ब्रिटिश थे, तो 33 करोड़ उस समय पॉपुलेशन था, और किसी ने 33 करोड़ पॉपुलेशन को 33 करोड़ देवता बोल दिया, उसी दिन से 33 करोड़ चल रहा है। मेरे भाई 33 से पहले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 30 31 32 कि भारत की पॉपुलेशन जब 20 था, 20 था, 25 था, 30 था, 31 था, 32 था, उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि 32 करोड़ देवता, 30 करोड़ देवता, 15 करोड़ देवता, 20 करोड़ देवता, 18 करोड़ देवता, 5 करोड़ देवता, ऐसा तो कोई नहीं कहा। 33 के बाद जब पॉपुलेशन बढ़ गया, अभी 140 करोड़ हो गया है, 33 के बाद 40 हुआ होगा, 50 हुआ होगा, 60 हुआ होगा, 80 हुआ, 100 होगा। किसी ने तो ये नहीं कहा 40 करोड़ देवता, 50 करोड़ देवता, 100 करोड़ देवता। आज की तारीख में जब 140 करोड़ लोग हैं, कोई ये तो नहीं कहता 140 करोड़ देवता, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। ये 33 क्या होता है, 33 ये जो नंबर है, वही गाड़ी वहीं क्यों अटकी हुई है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मेरे रेस्पेक्टेड मिस्टर जागी वासुदेव, भारत की सनातन धर्म में 33 एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगॉड्स हैं, जिनको 33 कोटि मतलब 33 काइंड्स, KINDS, काइंड्स ऑफ डेमीगॉड्स और गॉड्स, 33 किस्म के, 33 प्रकार के अलग अलग देवता। कैसे? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु हो गए, 12 आदित्य हुए, 8 बार कितना 20 हुआ, 11 रुद्र कितना हुआ 31 हुआ, 2 अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार, तो 33 हुआ। अगर आप मुझे ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो 11 रुद्रों की, 8 वसुओं की, 12 आदित्यों की, 2 अश्विनी कुमार की नाम, एड्रेस मैं आपको भेज दूंगा। कितने 11 रुद्रों के नाम क्या क्या है, 12 आदित्य के नाम क्या क्या है, मैं आपको ईमेल में भेज दूंगा। आप पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। ये 33 कोटि 33 किस्म की, प्रकार की जो डेमीगॉड्स हैं, ये भगवान की अंडर में काम करते हैं। विष्णु भगवान की नौकर हैं, उनकी अंडर में ये जो यूनिवर्स है, मटेरियल कॉस्मोस, उसको चलाते हैं। डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD टाइप के गॉड हैं। 33 टाइप्स ऑफ डेमीगॉड्स। तो ये जब से सृष्टि है तब से है और आएंगे। ये 33 करोड़ नहीं है। तो इस तरह के आप जो अपनी जो मूर्खता है, इसकी वजह से आप तो खुद तो आप अपने आप का नुकसान करते हैं, और इससे आप सनातन धर्म को भी आप बदनाम करवा रहे हैं। ये ऐसा मत कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है किसी चीज़ के बारे में तो हम हम आपको बताएंगे। आप तो, लेकिन आप इतने महान हो चुके हैं कि अब आप कुछ नहीं सकते। हम ब्रह्मस्मि, आप तो बिल्कुल, अब क्या कहेंगे, भगवान के नीचे आपकी आदि जोगी हैं, और आप ही आदि जोगी बन के दूसरा जन्म आपका हुआ है आदि जोगी का। आप तो किसी की बात सुनेंगे नहीं, तो कैसा होगा? तो दूसरी एक बहुत बड़ा मिस्टेक आदि जोगी करते, नंबर 8 में वैदिक कॉस्मोलॉजी में। आप किसी ने अगर सदगुरु जागी वासुदेव का लेक्चर सुने होंगे तो हमेशा कहते हैं कि स्वर्ग नहीं है, कुछ ना कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई किसने देखा कौन सा ऊपर है? स्वर्ग कहते हैं स्वर्ग ऊपर है, नर्क नीचे हैं। तो जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, कैसे पता चलेगा ऊपर कहाँ है नीचे कहाँ है? कैसे पता चलेगा? अंतरिक्ष में तो कोई ऊपर नीचे होता नहीं है। मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, ऊपर भी है नीचे है। 14 प्लानिटरी सिस्टम जो मटेरियल वर्ल्ड में है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में नर्क है, नीचे की ओर है पाताल, लोग उसे कहते हैं। ऊपर की ओर उत्तर दिशा में हेवनली प्लानिटरीज हैं, इंद्रलोक, वरुणलोक, जनलोक, तपोलोक, महतलोक, सत्यलोक, ये सब है प्लानिटरी सिस्टम है। पृथ्वी लोक ये बीच में है,
इसलिए हमको मर्त्यलोक कहते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज पांडव, उनकी आखिरी समय में उत्तर की दिशा में वो गए थे। क्यों? स्वर्ग जाने के लिए उत्तर की दिशा में गए थे। कहाँ? हिमालय में गए थे। क्यों? क्योंकि उत्तर की दिशा से ही आप अपवर्ड जर्नी होता है, ऊर्ध्व गति होता है। नीचे की दिशा में जाएंगे पाताल लोक में, जो नर्क में जाते हैं वो पाताल लोक में जाते हैं। जैसे बलि महाराज जो पाताल के लोक में रहते हैं, विभीषण, रावण जी का जो भाई विभीषण है, वो सूतल लोक में रहते हैं, वो राक्षस नेथर रीजन से है। तो अकॉर्डिंग टू वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, स्वर्ग लोक भी है, पाताल लोक भी है। जैसे पृथ्वी लोक है, जो प्लानट हैं, हम सब हैं, आप हैं, मैं हूँ, ठीक उसी तरह से स्वर्ग लोक में भी लोग रहते हैं, देवता रहते हैं, अप्सराएं रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, पितर लोग रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। पाताल लोक में राक्षस रहते हैं, नाग लोग रहते हैं, असुर रहते हैं, दैत्य रहते हैं, जैसे बड़े महाराज रहते हैं। तो उनका भी प्लानिटरी सिस्टम होता है, वहाँ भी जीवन होते हैं। जैसे हमारा सोसाइटी है, उनका भी सोसाइटी है। जैसे हमारे यहाँ वर्णाश्रम सिस्टम, वहाँ भी ऐसा ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, सब कुछ होता है। हमसे कई करोड़, लाखों, करोड़ों गुना ज़्यादा वो डेवलप है। ये स्पिरिचुअल साइंस है। अगर इस बारे में आपको कोई, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये सूर्य है, मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति है, ऐसा है, ऐसे घूमते हैं। अगर आपको वैदिक कॉस्मोलॉजी की जो स्पिरिचुअल साइंस है, अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलोसफी, वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, वो जो कॉस्मोलॉजी है, वैदिक कॉस्मोलॉजी, अगर आपको चाहिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगा कि ऊपर की दिशा, हेवन का, स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, ऊपर नीचे कैसे है, अंतरिक्ष में कैसे हैं। अंतरिक्ष में आप जाएंगे तो कैसे पता चलेगा, ऊपर नीचे ये पता चल जाएगा, ये मैं आपको भेज दूंगा। तो स्वर्ग भी है और नर्क भी है। और आप मिस्टर जागू व्यासुदेव यकीन मानिए, मैं एक सनातन धर्म की एक यूनिवर्सिटी परंपरा में आया हूँ। 99.99% चांस ये है, कहता है स्क्रिप्चर, आप जैसे लोग नर्क में ही जाएंगे। बी श्योर, ये पूरा कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की जो गलती आप वैदिक सनातन धर्म की अगेंस्ट में करते हैं, इसका नरक गति आपकी होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके प्रति मेरा कोई जेलसी है, ईर्षा है, मैं आपसे कुछ क्रोध कर रहा हूँ, आई एम एंग्री टुवर्ड्स यू, इट इज नॉट लाइक दैट। इन ए वेरी कूल एंड काम माइंड आई एम टेलिंग यू, the offense you are committing against Vedic Sanatana Dharma or committing at the lotus feet of Lord Vishnu, it is 100% sure that you will go to hell, directly go to hell. There is no other way. So ये आपकी भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ। तो स्वर्ग भी है, नर्क भी है, ये once for all। जो ये एपिसोड को, ये चैनल को देख रहे हैं, तो आपको याद रखिए, पुण्य कर्म करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग जगह है, प्लानेट है, वहाँ जीवन होता है। जैसे हम यहाँ 100 साल मान लीजिए जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, स्वर्ग में वो भी ऐसे ही जीते हैं। उनका एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, वहाँ लोग रहते हैं, सब अप्सराएं वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है, वो भी खाना पीना वहाँ होता है। और पाताल लोक भी ऐसे ही है, लेकिन हाँ, वहाँ कंडीशन अलग होता है। जैसे ये हम स्थल में रहते हैं, हम मिट्टी के ऊपर ज़मीन में रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल अलग है। जो मछली एक्वाटिक्स जो होते हैं, वो पानी के नीचे रहते, समुद्र के नीचे रहते हैं, नदी के नीचे, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, वो जमीन के नीचे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, खान पान अलग होता है, उनका नेचर भी अलग होता है। ठीक उसी तरह स्वर्ग भी इसी तरह से उनका नेचर अलग होता है, उनका लिविंग स्टाइल अलग होता है, उनका ड्यूरेशन, लाइफ ड्यूरेशन अलग होता है, पाताल लोक में अलग होता है। लेकिन ये जो कुछ भी होता है, स्वर्ग हो, मर्त्य हो, पाताल हो, ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच महाभूत हैं, उसी से ही वो बना हुआ है। मर्त्य में, यहाँ पृथ्वी लोक में आपका मृत्यु होगा, स्वर्ग में भी आपका मृत्यु होगा, पाताल में भी आपका मृत्यु होगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये स्वर्ग में भी होता है, मर्त्य में होता है, पाताल में होता है। मर्त्य में 100 साल के बाद आप बूढ़ा हो जाते हैं, स्वर्ग में 1 लाख वर्षों के बाद आप बूढ़ा होंगे, पाताल में 50,000 वर्षों के बाद आप बूढ़े होंगे। लेकिन बूढ़ा होना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। ये दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट दिस मटेरियल कॉस्मोस। आप ब्रह्मा भुवनार लोके पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये पूरी सृष्टि में पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक कहीं भी जाइए, मृत्यु आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको बार बार जन्म और मृत्यु चक्कर में भटकना पड़ेगा। ये वैदिक साइंस का फंडामेंटल ट्रूथ है। तो ये पॉइंट गया, 8 पॉइंट हो गया। तो कौन सा पॉइंट मैंने डिस्कशन किया, फिर से आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ।
पॉइंट नंबर 1, उनका नाम है सदगुरु। मैंने डिस्कशन किया सदगुरु क्या चीज़ होती है, आदि योगी क्या होता है, 13 डेज ऑफ अनकॉन्शियस स्टेट, 13 दिन तक वो बेहोश हो गए, समाधि में चले गए, उनको ज्ञान मिल गया जो बोल रहे हैं। नेचर इज द सोर्स ऑफ लाइफ, प्रकृति जो कॉन्शियसनेस लाइफ है नेचर से ही शुरू हो गया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इंडिया वॉज नेवर एवर ए गॉड सेंटर सोसाइटी। लॉर्ड कृष्ण और राम यीशु, भगवान कृष्ण राम यीशु मिथिकल पर्सनालिटीज है, इनका कोई रियलिटी में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। 33 कोटि देवता और वैदिक कॉस्मोलॉजी, स्वर्ग नर्क क्या होता है, स्वर्ग नहीं है ना, वो जैसे जागी वासुदेव बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको बताया। नाउ द पॉइंट नंबर 9, मिस्टर जागी वासुदेव ये बोलते हैं कि ईच सेल इज कॉन्शियस। हमारा बॉडी है, बॉडी में टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, आप जानते हैं, बायोलॉजिकल सब टिश्यूज है, सेल्स हैं, उसी से ही बॉडी बना हुआ है। उनका मिस्टर जागी वासुदेव का कहना है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर जागी वासुदेव, ईच सेल इज कॉन्शियस, दैट इज, क्योंकि उनके हिसाब से तो आत्मा नाम का कोई चीज नहीं है। तो दिस बॉडी, दिस मटेरियल बॉडी, द बायोलॉजिकल मशीन इज द कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सेल्स। ये कुछ सेल जो हैं, टिश्यूज हैं, उनका मिश्रण, वो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं नेचर से, इसलिए बॉडी बना हुआ है। अगर ऐसा होता तो बॉडी में कितना सेल्स हैं, बिलियंस ट्रिलियंस अनगिनत है, इन्फिनिट सेल्स हैं, तो बॉडी मर क्यों जाता है? अगर सेल्स जिंदा है तो सेल बॉडी को जिंदा क्यों नहीं रखते हैं? Why cannot all these cells will be able to keep this body alive after death? अगर मृत्यु हो जाती है तो सेल की वजह से तो बॉडी फिर से जिंदा हो जाना चाहिए, लेकिन बॉडी जिंदा नहीं होता है, मर जाता है, सड़ जाता है। क्यों ऐसा? अगर हर कोई सेल कॉन्शियस है तो एक एक सेल में उतना, वो लिविंग एंटिटी है तो उनमें उतना पावर होता है, वो बॉडी को जिंदा कर सकते हैं फिर से। कितने सारे सेल्स होते हैं? ये फंडामेंटल, ये अज्ञानता है, जिसको वैदिक स्पिरिचुअल साइंस जिसको मालूम नहीं, वो तो इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। मेरे भाई बहन, बॉडी में चाहे कितना भी सेल हो, उस सेलों का जो राजा है वो है आत्मा। एक आत्मा को एक बॉडी मिलता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं आत्मा, मुझे ये बॉडी मिला है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कितना दिन तक मैं रहूंगा उसको ऑलरेडी हिसाब किताब हो चुका है, और मुझे इस बॉडी मिला है। एक दिन ज़्यादा नहीं रह सकता, कम नहीं रह सकता। जब मैं आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा, मतलब मालिक चला गया शरीर छोड़ के, तो ये शरीर सड़ जाएगा। बाकी जितने भी करोड़ों बिलियंस ट्रिलियंस जितना भी सेल है वो कुछ नहीं कर सकते, वो सब मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो सब चले जाएंगे। वो जो छोटे छोटे सेल हैं वो सिर्फ इस जो बायोलॉजिकल मशीन है उसको चलाने के लिए वो आए हैं यहाँ, वो क्रिएट हुए, वो यहाँ आए हैं। सेल में कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस वो सिर्फ इस बॉडी को चलाने के लिए होता है। चलाने के लिए उनको, अगर सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है तो भगवान ही उस सेल को यहाँ भेजे हैं कि इतने दिन तक उस बॉडी का तुम देखभाल करो, उसके बाद तुम छोड़ देना इसको। जब ये बॉडी मरेगा तो आत्मा छोड़ के चला जाएगा, तो समझो कि वो जो सेल अंदर है, आत्मा को छोड़ के जो बाकी सेल हैं उनका ड्यूटी खत्म हो गया। फिर बॉडी सड़ जाएगा, मर जाएगा, जल जाएगा, वो सेल कुछ नहीं करेंगे, वो भी उस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। तो आत्मा इज द ओनर ऑफ द बॉडी, इज द सोल पर्सन, सोल कॉज फॉर द लाइफ ऑफ दिस बॉडी। हमारा शरीर में जो जीवन है उसका कारण आत्मा है। आत्मा चला गया, बाकी कोई सेल उसको बचाएगा नहीं, बॉडी सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हर कितने भी सेल क्यों ना हो, बॉडी, आत्मा के बिना बॉडी जिंदा नहीं रह सकता। और ये सेल हैं, ये मटेरियल नेचर से नहीं आते हैं। कॉन्शियसनेस, अगर सेल कॉन्शियस भी है तो कॉन्शियसनेस मटेरियल नेचर से नहीं आता है, ये आत्मा का लक्षण है। कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ द सोल, ये भगवान से आता है, क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल एंटिटी है, सच्चिदानंद है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इसलिए आत्मा स्पिरिट है। आत्मा की वजह से शरीर चलता है, आत्मा की वजह से सेल चलता है, आत्मा की वजह से ये गैलेक्सी यूनिवर्स चलता है।
परमात्मा विष्णु इस भौतिक जगत में है, इसीलिए भौतिक जगत चलता है। विष्णु छोड़ देंगे ये सब नष्ट हो जाएगा। जैसे ऐसे ऐसे कहा भी जाता है कि मंगल ग्रह जो है वो डेड प्लैनेट है, भगवान उसको अबैंडन किए, छोड़ दिए, वो तो डेड प्लैनेट सा हो गया है। शरीर को आत्मा छोड़ देता तो बॉडी नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक उसी तरह से भगवान जब किसी को अपने से दूर कर देते हैं, जैसे मंगल ग्रह है तो वो डेड प्लैनेट हो जाता है। भगवान प्रवेश करते हैं पृथ्वी में, अभी भगवान ही परमात्मा रूप में कण कण में है, इसलिए पृथ्वी चलता है। भगवान इस किसी वजह से उसको छोड़ दिए, दूर कर दिया अपने से, तो डेड प्लैनेट हो जाएगा, पूरा पृथ्वी जल जाएगा, राख हो जाएगा, ये सूर्य चंद्र मंगल सब जल जाएंगे। तो ये वैदिक स्पिरिचुअल साइंस है। नंबर 10, मिस्टर जागू वासुदेव ये कहते हैं, स्क्रिप्चर्स आर रिटन बाय ऑर्डिनरी पीपल। भारत की जो वैदिक सनातन सभ्यता है उसके जो ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ये ऑर्डिनरी लोग लिखे हैं। कभी वेद पढ़े होते, कभी उपनिषद पढ़े होते, कभी रामायण पढ़े होते, गीता पढ़े होते, तो ऑर्डिनरी लोग लिखे हैं या साक्षात भगवान व्यास रूप जी से अवतार लेके इसको लिखे हैं जगत के कल्याण के लिए, तो पता चलता। तो पढ़े तो है नहीं, तो अब कहीं जाके कहीं जंगल में बेहोश हो गए और सारे ज्ञान मिल गया उनको, वो सब ऑर्डिनरी लोग लिखे हैं। तो अगर ऑर्डिनरी लोग लिखे हैं तो गीता करोड़ों साल पहले भी लोग पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, जितना पढ़ते हैं उसमें नए नए ज्ञान मिलता है। तो बोर नहीं हो जाते लोग पढ़ के कि अरे वही किताब है सबसे पढ़ रहे हैं। नहीं, जब से सृष्टि बनी तब से गीता लोग पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। जब तक सृष्टि रहेगा लोग भगवत गीता रामायण से पढ़ते रहेंगे। तो मान लीजिए कि ये गीता भागवतम उपनिषद वेद पुराने जमाने के लोग लिखे हैं, तो वो लोग भी कितना डेवलप्ड होंगे, कितने महान होंगे कि उनकी ग्रंथ आज भी पढ़ा जाता है, जब तक सृष्टि रहेगा लोग पढ़ते रहेंगे। कितने महान होंगे वो, तो वो भी विचार कीजिए। तो जो भी हो, ये जो शास्त्र है, वेद उपनिषद पुराण, ये सब भगवान की द्वारा ही सृष्टि किया गया है मानव जाति के कल्याण के लिए। ये ऑर्डिनरी लोग ये पुराण नहीं लिखते हैं। व्यासदेव इसको सब लिखे हैं, और व्यासदेव भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, वही लिख के गए हैं। ये सब डिवाइन स्पिरिचुअल बुक्स है, गीता, रामायण, भागवतम, वेद, उपनिषद, दीज आर ऑल डिवाइन रिविलेशन ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। ये इस भौतिक जगत का नहीं है। ईच साधु हाजी जोन संप्रदाय, जागी वासुदेव ये भी कहते हैं कि हर साधु का अपना संप्रदाय है, इसलिए आप अपना संप्रदाय बनाए, कल्ट बनाए हैं, ईसा फाउंडेशन। संप्रदाय 4 हैं, 5 नहीं है। सृष्टि जब से बना है तब से आज तक 4 हैं, हैं और 4 ही रहेंगे, 5 नहीं होंगे। 4 ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं और ऑथराइज्ड प्रिंसिपल्स हैं, कुलपति हैं। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सनक जी हैं, 5वां है नहीं। और बाकी जो हैं वो फ्रॉड हैं, चीटर्स हैं, समाज को धोखा देते हैं। दे जस्ट चीट इनोसेंट पब्लिक, दैट्स ऑल। क्योंकि कलियुग है, ऐसा चलता रहेगा। बाकी कोई संप्रदाय का मतलब है सम्यक रूपेण प्रदाय इति संप्रदाय, जो आध्यात्मिक विज्ञान वैदिक स्पिरिचुअल साइंस गुरु जी से शिष्य को, शिष्य से उसके शिष्य को विदाउट एनी अडल्टरेशन, विदाउट एनी चेंज, आज इट इज हैंड ओवर किया गया है, वो ज्ञान को दिया गया है, उसको संप्रदाय कहते हैं। जो ज्ञान मेरे गुरु जी को मिला उनके गुरु से, वो मुझे दिए, और मुझे जो ज्ञान मिला मैं अपने शिष्यों को दूंगा, बिना कोई मिलावट के, अडल्टरेशन के, अपनी मनमानी ढंग से मैं उसके अंदर कुछ घुसा दूंगा। नहीं, भगवान तो ऐसे बोले हैं लेकिन वो गलत है, ऐसा सही है, ऐसा होता नहीं, ऐसा कोई करता नहीं है, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा ना। मेरे वाले प्रीवियस जो आचार्य हैं उन्होंने ऐसा किया है ना, आने वाले आचार्य ऐसा करेंगे। इसी को संप्रदाय कहते हैं। सृष्टि जिस दिन बना उस दिन भगवान ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिए थे, आज इट इज, आज तक 2023 में मेरे गुरुजी ने वही ज्ञान दिए हैं, विदाउट चेंजिंग इवन ए कमांड फुल स्टॉप। उसमें कोई कमांड फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किए हैं। और आने वाला जब तक सृष्टि रहेगा वो ज्ञान चलता रहेगा, अनअडल्टरेट, प्योर, परफेक्ट, 100% प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज तब तक रहेगा। हाँ, ये अलग बात है, उस ज्ञान को जानने वाला कोई करोड़ों करोड़ों में एक होता है।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण विष्णु भगवान है, उनका जो स्पिरिचुअल ज्ञान दिए हुए हैं उसको जानने वाला करोड़ों करोड़ों में एक होता है, और धीरे धीरे उनका संख्या भी कम होता जाएगा जैसे कलियुग की प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन ये ज्ञान जो भगवान दिए थे सृष्टि के बिगिनिंग में, वो आज भी है। इतने दिन हो गए, आज भी परफेक्ट प्योर 100% प्योर नॉलेज है, और जब तक सृष्टि रहेगा तब तक रहेगा। यू शुड नॉट हैव पर्सनल एम्बिशन। जगत गुरु वासुदेव कहते हैं, मिस्टर वासुदेव, जागी वासुदेव, कि आदमी का ए पर्सन शुड नॉट हैव हिज पर्सनल एम्बिशन। एक आदमी का अपना कुछ लक्ष्य गोल नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्यों होता है, गोल क्या होता है? जस्ट जियो जैसे जीना चाहते हो, एक नॉर्मल। वैदिक सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला, उसको जानने वाला हर सनातनी, हर हिंदू और दुनिया में किसी कोने में, इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान विष्णु को जानना, उनकी भक्ति करना, उनके पास वापस रिटर्न जाना, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। भगवान विष्णु को जानो, उनकी भक्ति करो और उनके पास जाओ। यही तुम्हारे जीवन की लक्ष्य और गोल होना चाहिए, हर इंसान, हर मनुष्य में होना चाहिए। ये भगवान की आदेश है, आचार्यों की आदेश है। और जो आचार्य परंपरा में जो हर कोई गुरु आएगा वो आपको यही उपदेश देगा। यही वैदिक सनातन धर्म का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ वैदिक स्पिरिचुअल साइंस। ये जागी वासुदेव, ऐसे लोग करोड़ों आएंगे जाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी बात नहीं सुनना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, द कॉन्शसनेस हैज एक्सेप्टेड लाइफ लाइक बबल्स। तो मैंने पहले बता दिया कि कॉन्शसनेस जो है, उन्होंने कुछ वो एनर्जी को कलेक्ट कर लिया है, इसलिए बॉडी बन गया है। मैं कॉन्शसनेस हूँ, मैंने कुछ कलेक्ट कर लिया है प्रकृति से, बॉडी बन गया है। प्रकृति कभी सोर्स नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, पहले मैं बता चुका हूँ। प्रकृति से कभी कॉन्शसनेस या लाइफ नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। प्रकृति कुछ नहीं बना सकता, लाइफ नहीं बना सकता। पेड़ पौधे जो है वो भी आत्मा से बनते हैं, प्रकृति नहीं बनाता है। जो पेड़, जमीन से घास उगता है, टिंके उगते हैं, ये सब आत्मा की वजह से होते हैं, मिट्टी से नहीं होते हैं। पत्थर, पर्वत जो होते हैं, पहाड़, माउंटेन, वो भी आत्मा की वजह से उठे हैं, प्रकृति की वजह से नहीं। ये बात को ध्यान रखना चाहिए। पहले जमाने में जो शास्त्र पढ़े हैं, वैदिक स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, जानते हैं पहले जमाने में पर्वत उड़ते थे। इंद्र जी ने पर्वतों की पंखों को काट दिया, इसलिए वो स्थावर हो गए। लेकिन पर्वत में भी लाइफ होता है। इवन ए माउंटेन हैज लाइफ। घास के टिंके, उसमें लाइफ है, आत्मा की वजह से। घास की आत्मा है, वो किसी जन्म में पाप किया होगा, कुछ भी किया होगा, उसका कर्म ऐसा रहा है, वो घास बन के उगा है। वो आत्मा, वो प्रकृति से नहीं, मिट्टी से नहीं बना है। ये बात को ध्यान रखनी चाहिए। गॉड विल बी मैसेज, ये सबसे बड़ा जो भयंकर बात है, द मोस्ट डेंजरस एंड सिंफुल स्टेटमेंट ऑफ ए low class, low grade person like Mr. Jagi Vasudev is that if somehow or other I will understand, I will come into contact of the source of material nature, that day the Lord, Supreme Lord will be my servant. अगर भगवान नाम की कोई व्यक्ति है, अगर मैं जो प्रकृति के जो कॉन्शसनेस है उसके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, वो जहाँ से लाइफ क्रिएट होता है, प्रकृति क्रिएट करता है, जिस दिन मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, जान लूंगा, तो भगवान अगर कोई है वो भी मेरे नौकर बन जाएंगे। ये मिस्टर जागी वासुदेव कहते हैं। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आए हुए आचार्य हमको बताते हैं, एकली भगवान कृष्ण आर सब भृत्य, जार जैसे नचाए से तैछे करे नृत्य। भगवान एक है, उनका नाम कृष्ण है, विष्णु है, नारायण है। बाकी जितने रहे सबको छोड़ दीजिए। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, ये जितने बड़े बड़े देवता हैं सभी भगवान के नौकर हैं, उनके अंडर में काम करते हैं। ब्रह्मा भगवान विष्णु के नौकर हैं, शिवजी भगवान कृष्ण के नौकर हैं, इंद्र भगवान के नौकर हैं, चंद्र भगवान की नौकर हैं, सूर्योदय भगवान की नौकर हैं,
जमदेव भगवान की नौकर हैं, अग्निदेव भगवान की नौकर हैं, तुम्हारी आदि जोगी भगवान की नौकर हैं, सब भगवान की, दुर्गा माता आदि शक्ति सब भगवान की नौकरानी हैं, नौकर हैं। भगवान जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, ऐसे बंदर की तरह नाचते हैं, वही उनका काम है। ये बात यू रिमेंबर इट वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए इसको याद रखो। ये बात मैं कह रहा हूँ टू मिस्टर जागी वासुदेव और हिज ब्लाइंड फॉलोअर्स, प्लीज रिमेंबर इट वंस फॉर ऑल। तो ये हो गया मिस्टर जागी वासुदेव जो फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं दुनिया में, इनकी वजह से जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, उसका मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? उसका स्पिरिचुअल रीजन ये है, ये कुछ लोग भगवान के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, जो डिमोनियक मेंटालिटी होता है लोगों में होती है, वो भगवान को भगवान मानते हैं, या तो निराकार मानते हैं, या तो मानते नहीं हैं, या अपने आप को भगवान समझते हैं। ये गीता में एक बहुत फेमस श्लोक है, मैं आपको गीता का श्लोक कोट कर रहा हूँ, इसका कारण पता चलेगा कि क्यों इस तरह के लोग जो हैं वो भगवान के बारे में इस तरह उटपटांग बात बोलते रहते हैं, और उसका रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है। भगवान गीता में चैप्टर 7 श्लोक नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, सुनिए आप। नमाम दुष्कृत्न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहुत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। भगवान क्या क्या, भगवान एक तरह से कहा जाए, ऐसे मजाक में मैं कह सकता हूँ, भगवान एक तरह से गाली दे रहे हैं, ये मजाक में मैं बोल रहा हूँ। भगवान देखिए क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं, मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति, नराधमा है, जो नर में अधम है, मनुष्य में अधम है, लो क्लास लोग होते हैं। माया अपहृत ज्ञान, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, माया अपहरण कर लिया है। आसुरम भावम आश्रित, जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं मानते हैं। दोज मिसक्रिएंट्स हु आर ग्रोसली फॉलिश, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, maya, and who partake the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. जो मूढ़ होते हैं, जिनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, जो आसुरी भाव के होते हैं, जिनका ज्ञान का अपहरण हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, और मनुष्य में जो लोएस्ट काइंड ऑफ मनुष्य हैं, लो क्लास लोग हैं, वो मुझे भगवान नहीं मानते और मेरे शरण में नहीं आते हैं, वो अपना कुछ बनाते रहते हैं, मेरी अस्तित्व को मना करते हैं। और ये जागी वासुदेव जो बोलते हैं कि मैं कुछ, मुझे आध्यात्मिक कुछ मिल जाएगा, वो पॉइंट कॉन्शसनेस जहाँ से क्रिएट होता है, वो भगवान मेरी नौकर बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मिस्टर जागी वासुदेव किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये गीता के भगवान बोल रहे हैं। ये बहुत सारे श्लोक है, मैंने इसका पढ़ के सुना दिया। और भी एक ऐसे है, भगवान ऐसे और भी कहते हैं, जेपी अन्य देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय जजन्ति अविधिपूर्वकम। ये चैप्टर 9:23 में है। दोज हु आर डिवोटीज ऑफ अदर डेमिगॉड्स एंड हु वर्शिप देम विद फेथ एक्चुअली वर्शिप ओनली मी वसन ऑफ कुंती, बट दे डू नॉट, दे डू सो इन रॉन्ग वे, इन ए रॉन्ग वे। भगवान कहते हैं ऐसे कुछ लोग भी हैं जो मुझे तो नहीं मानते, लेकिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली मेरा ही पूजा करते हैं, लेकिन एक गलत तरीके से करते हैं। ये जागी वासुदेव जैसे ये तो भगवान को मानता नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोई इंद्र को मानता है, चंद्र को मानता है, गणपति, इसको अलग अलग देवी देवताओं की, दुर्गा माता पूजा करते हैं, लेकिन वो मुझे ही पूजा करते हैं, कि सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है, लेकिन वो अविधिपूर्वक, दे वर्शिप मी इन ए रॉन्ग वे, गलत तरीके से पूजा करते हैं। वो मैं भगवान हूँ, ये सब मेरे अंदर में काम, ये उनको फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में पता नहीं है। वो ये नहीं जानते हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड हु आर डेमिगॉड्स, हु आर हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। एक भगवान है और भगवान की प्रतिनिधि है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं। एक होता है होटल का मालिक, ओनर, और दूसरे होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, एफ बी
फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर, हाउस क्लीनर जो होते हैं ना होटल, बड़े बड़े होटल में हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कैप्टन होता है, वेटर होते हैं, हाउस कीपिंग वाले होते हैं, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, होटल में सब होता है। हाँ, तो मालिक तो एक होता है, लेकिन ये सब उसके अंडर में काम करते हैं, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो ठीक उसी तरह से सृष्टि भी ऐसा ही काम करता है। भगवान मालिक है, सब कुछ बनाए हैं, ये लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं। तो जो लोग मूढ़ हैं, जो लोग आसुरी भाव के हैं, जो लोग अज्ञानी हैं और भगवान के प्रति उनके मन में एक द्वेष है, वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों किसी के शरण में जाऊं, मैं क्यों किसी का पूजा करूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूं। कौन भगवान देखा है, किसने देखा है? मुझे कुछ भगवान है, मुझे दिखाई नहीं देते। भगवान थोड़ी दिखाई देंगे। तुम जैसे आंडू पांडुओं को भगवान दिखाई देंगे? मीराबाई को दिखाई देंगे, गोस्वामी तुलसीदास को दिखाई देंगे। हमारे जो बड़े बड़े वैष्णव आचार्य हैं, जिनने लोग उनका नाम नहीं जानते, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर महाराज, जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए, अम्बरीश महाराज पुराण में, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये जो सब हुए, उनको भगवान दिखाई देते हैं। क्यों? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संतः सदैव हृदयसु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेम का अंजन लगाना पड़ता है, हृदय में प्रेम होना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, सदगुरु की शरण में जाके आध्यात्मिक ग्रंथ की स्पिरिचुअल विज्ञान को समझना पड़ता है, भगवान की सेवा करनी पड़ती है, भगवान का पवित्र नाम का जप करना पड़ता है, भगवान के प्रति अपना संबंध जानना पड़ता है, तब जाके भगवान मिलते हैं। ये नहीं आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में बैठ गए, ओम करने से जंगल में जाके कहीं पत्थर के पहाड़ में जाके बेहोश होकर गिर गए तो भगवान मिल जाएंगे। ये ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे कभी, ना आज तक मिले हैं ना किसी को मिलेंगे, क्योंकि भगवान तुम्हारे ध्यान के अंडर में नहीं है। ध्यान मन से होता है, मन मटेरियल है, भगवान स्पिरिचुअल है। तो भगवान स्पिरिचुअल जो है उनको जानने के लिए ये मटेरियल माइंड जो है कैसे माध्यम बनेगा? यू आर समवन हु इज डूइंग मेडिटेशन, ही इज यूजिंग हिज मटेरियल माइंड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। इट इज इम्पॉसिबल, सिंपली इम्पॉसिबल। स्पिरिचुअल चीज को जानने के लिए स्पिरिचुअल तरीका भी अप्लाई करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल तरीका क्या है? भक्ति योग, लविंग डिवोशनल सर्विस, बिकॉज लविंग डिवोशनल सर्विस इज द इटर्नल फंक्शन ऑफ द सोल। भगवान की सेवा करना यह आत्मा का धर्म है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आप स्पिरिचुअल में टच में आ जाते हैं। भक्ति स्पिरिचुअल होता है, ध्यान योग ये सब मटेरियल होते हैं। इसे योग से, ज्ञान से, तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान भक्ति से मिलते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति क्या डेफिनेशन क्या है? लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक भगवत सेवा, तो भगवान को प्रेम करना, सेवा करना, उनका नाम जप करना, भक्ति करना, तब भगवान मिलेंगे, नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान दिव्य है, भगवान की द्वारा रचित जो शास्त्र रचना की गई है वो दिव्य है, भगवान का नाम दिव्य है, स्पिरिचुअल है, भगवान का मंदिर दिव्य है, भगवान के जो भक्त होते हैं वो दिव्य होता है, भगवत उपकरण जो भगवान की सेवा में जो वस्तु लगता है वो दिव्य है, स्पिरिचुअल है। जैसे मृदंग, करताल, जैसे बजता है ना, मंदिर में भजन होता है, संध्या का घंटी बजता है, इसको स्पिरिचुअल है। भगवत धाम, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, ये सब दिव्य है, स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल नहीं है, यहाँ के नहीं है। तो ये सब आध्यात्मिक ज्ञान है, जो इस ज्ञान को ठीक ठीक सद्गुरु के शरण में जाके ठीक ठीक समझेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित होगा, तब जाके भगवान मिलेंगे। नहीं तो इस तरह से अगर सद्गुरु की जैसे लोगों की जाल में फंसेगा तो फिर वो तो भक्ति क्या करेगा? वो तो बोलेगा कि मैं भगवान मेरी नौकर बन जाएंगे, मैं क्या भक्ति। तो वैसे ही वो पागलपन का जो भूत सवार रहेगा, खुद नरक में जाएगा, करोड़ों लोगों को नरक में डुबा देगा। लोभी गुरु, लालची चेला,
नरक में दोनों ठेलम ठेला, यही उसका दैट दिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस फुलिश इडियट स्टूपिड्स इग्नोरेंट पीपल। सो आज इतना ही, और बहुत जल्द मैं कोई दूसरा एक सब्जेक्ट टॉपिक जो आज की तारीख में समाज में जिस टॉपिक की वजह से समाज में सनातन धर्म को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। कुछ लोग इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे वैदिक सनातन धर्म को जो हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसे कुछ बोल रहे हैं प्रवचन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, जो समाज में सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लोग समझ नहीं पाते कि सही क्या है। तो वो कोई टॉपिक मेरे पास अभी भी है, लेकिन ये एपिसोड ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं। दूसरे एपिसोड में एक बढ़िया सा टॉपिक में लेके उसकी मैं क्लैरिफाई करूँगा आपकी और समाज के कल्याण के लिए, बेनिफिट के लिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, थैंक यू वेरी मच।